गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो 15 अप्रैल 2021 की है। और ये जो वर्कशीट है, लाख की चूड़ियाँ, जो हमारा वसंत का पाठ है, उससे ली गई है। इससे पहले हम 3 वर्कशीट पर चर्चा कर चुके हैं, जो इसी पाठ से थी। देखो भाई बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया, तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई, उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। नमस्ते बदलू काका। वैसे वो उसका मामा लगता था, लेकिन उसके जो हम उम्र थे लेखक के, वो उसको काका कहते थे, इसलिए वो भी उसको काका कहने लगा। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। भाई, निहारता हो तो ध्यान से देखना भाई, उसको पहचान में नहीं आया। और लेखक कई साल बाद वो उसके मामा के घर गया था। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। किसने परिचय दिया? लेखक ने। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। इनकी वो याद कर रहा था कि ये जनार्दन कौन। और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका? मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई। मचिया पर, इस पर बैठता था वो। नहीं भट्टी, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों कोई पूछे तो? गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है न लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। आप देखते हो भी, हर काम मशीन से होता है। घर में दूध बिलोना है, वो भी मशीन से होता है। चारा काटना है, वो भी मशीन से होता है। आटा पीसना, वो भी मशीन से है, चक्की से है। तो सब काम आजकल मशीन से है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, वह लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा इनके अस्थमा। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था भाई, वो बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। नसें, उसकी जो नस नहीं होती, वो दिखने लगी थी कमजोरी के कारण। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी है भाई, जो जैसे गर्मी सर्दी में जो हो जाती है, जब मौसम बदली होता है, किसी को खांसी हो जाती है, उसको फसली खांसी बोलते हैं। जैसे अब सबको खांसी जुकाम है इस टाइम, ये फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, एकदम स्पष्ट। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आना। फिर मेरी ओर मुखा मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब उसको देख कर भाई, बोला, माफ़ करना लल्ला, मुझे तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँ तुझको? मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? क्यों बेचनी पड़ी उसको गाय भाई? क्योंकि जो चूड़ियाँ बनाता था, जो गांव के लोग इनकी चूड़ियाँ उससे लेते थे,
गांव की महिलाएं उसके बदले उसको अनाज देती थी, या उसके बदले उसको हरा चारा दे देते थे। मैं अपने खेत से भी हरा चारा ले आना, उसको चूड़ियाँ दे देंगे बना के। तब उसका काम नहीं रहा तो वो कहाँ से फिर अनाज उनके लिए चारा लाए, भूसा लाए उनके, और अनाज कहाँ से लाए भाई उनके लिए। इसलिए उसको गाय बेचनी पड़ गई। कहें भाई कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा वाह वाह, वह हंस पड़ा। बदलू, शहरी ठहरे न, तुम तो शहरी हो, मैं तुम्हारी उम्र का था, इसके चौगुने आम एक वक्त में खाता था। एक वक्त मतलब एक टाइम में, एक समय में से 4 गुना। ये तुम 2 खाओगे तो मैं 8 खा जाता। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी एक ये आम की वैरायटी है भाई। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजूली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। उसके हाथों पर टिक गई भी नज़र। रज्जो के हाथों पर गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब मतलब बहुत शोभा दे रही थी, वो जच रही थी मतलब। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, 10 आने दे रहे थे भाई, 10 आने, लेकिन उसने दिए नहीं उसको। फिर वो सस्ता नहीं दूंगा मैं, बेरोजगार हो गया वो अलग बात है, लेकिन जित मेरी कीमत लगी है जितना मैं उससे सस्ता मैं नहीं दूंगा। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला। किसने लिया आम? ये लेखक ने। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उनका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। अब इसके हम प्रश्न उत्तर भाई। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। उसके मन में एक भाई बेरोजगारी की व्यथा थी भाई, कि जो मशीनी युग से जो कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं बाज़ारों में, और उसके उसके हाथ काट दिए। हाथ काटने का मतलब है बेरोजगार करना। हाथ काटने का मतलब है बेरोजगार करना, लोग बेरोजगार हो गए। यही व्यथा था कि वो बेरोजगार आया हो गया है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चला रहा है। जिस बात को लेखक ने उस बात को लेखक ने समझ लिया था, इनकी जो लेखक से छिपी न रह सकी। वो छिपा रहा था, लेकिन उसकी बातों से, उसके हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से उस बात को लेखक समझ गया। व्यथा कौन सी थी? बेरोजगारी की, और बड़ी मुश्किल से अपना घर वो चला रहा था। प्रश्न 2 भाई, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। क्या बदलाव आए मशीनी युग से भाई बदलू के जीवन में? उसकी जो भाई बेरोजगार हो गया वो, उसकी जो काम धंधा ठप हो गया, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और उसकी जो घर चलता था उससे, अनाज उसको जो मिलता था उसके बदले जो पैसे मिलते थे वो उसको मिलना बंद हो गया भाई। और उसके कारण वो उसको अपनी गाय बेचनी पड़ी। था लिखा था इसमें कि वो गाय को क्या खिलाता मैं। ये भी वो बिल्कुल है अब मतलब काम धंधे के काबिल नहीं रहा। वो बेचारा वो बिल्कुल गरीब हो गया अब, क्योंकि उसे कुछ ना चूड़ियाँ बनवाता, लाख की चूड़ियों को पूछता नहीं, वो महंगी थी, और कांच की चूड़ियाँ सस्ती थी उनके मुकाबले। प्रश्न 3 है भाई, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए। मशीनों से होने वाले 2 हानियों और 2 लाभों के बारे में लिखिए। मशीनों से आने से क्या बदलाव है भाई हमारे जीवन में? मनुष्य बहुत आलसी हो गया भाई। मनुष्य बहुत आलसी हो गया, ये बदलाव आया भाई, और उसका जो काम जल्दी जल्दी होने लगा। अब ये है मशीनों से होने वाली 2 हानियाँ। हानियाँ तो ये सबसे बड़ी भाई, आलसी हो गया, और मतलब मनुष्य रोगग्रस्त हो गया, क्योंकि उसका पसीना निकलने नहीं मिला।
मोटापा हो गया, लोगों के अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया भाई मशीनें आने से। इसके हानि और दो लाभ हैं भाई, काम जल्दी होने लगा, कम समय में होने लगा और ज़्यादा काम होने लगा, ये इसके लाभ है। प्रश्न 4 है भाई, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला। देखो भाई, इसने पता चला कि देखो जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर उसने चूड़ियाँ बनाई, लेकिन उसने नहीं ली, मतलब कम पैसे में वो ले रहा था लेकिन उसने नहीं दी, इसलिए उसने हार कर भी हार नहीं मानी। उसकी व्यक्तित्व की विशेषता थी भाई, इनके वो झुका नहीं। वो अलग बात है कि बेरोजगार हो गया लेकिन फिर भी झुका नहीं, उसने उसको चूड़ियाँ नहीं दी, ये कहा कि बाजार से ले आओ। किस बात से लेखक को पता चला। और उसका जो व्यवहार था भाई, आज भी लेखक के प्रति वही व्यवहार था जब वो काम करता था, और अब वो बेरोजगार हो गया है, आज भी लेखक के प्रति उसका वही व्यवहार है। इसलिए लेखक को लगा कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। तो इसके प्रश्न उत्तर थे भाई। और आजकल ये जो कोरोना है भाई, दोबारा से इसने विकराल रूप धारण कर लिया है, तो इसमें हमें और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अभी सबसे ज़रूरी है कि हम मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार साबुन पानी से धोएं, और बहुत ज़रूरी हो तब घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।